नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस अवसरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों आज 13 मार्च है और 13 मार्च जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो रहने वाला है, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है दांडी मार्च कूच दिवस। दोस्तों दांडी मार्च कूच दिवस हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। दांडी मार्च कूच दिवस 12 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को एक ऐतिहासिक यात्रा कहाँ से? तो साबरमती से दांडी के लिए नमक कर के विरोध में चलाया गया था। किसके विरोध में? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उन्हीं के विरोध में गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए एक यात्रा निकाला गया था, जिन्हें दांडी यात्रा भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य था नमक कर का विरोध करना इसका उद्देश्य था। गांधी जी के साथ टोटल 79 अनुयायी टोटल 395 किलोमीटर का यात्रा करके दांडी पहुंचे थे और यह नमक कर का विरोध 24 दिन लगे थे इसको पहुंचने में। तो दिन लगे थे, 24 दिन का समय लगा था। और ये पहुंचा था कब? 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और वहां पे पहुंच के उन्होंने नमक कर को तोड़ दिया। और इसके बाद दांडी पहुंचने के बाद उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। गांधी जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 का जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी इनका पिता का नाम था। और माता का नाम था पुतलीबाई। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी इनके पत्नी का नाम था। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और 1915 में 9 जनवरी को वापस आए थे। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सफल जो अभियान था 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, सबसे पहले सफल आंदोलन था। फिर उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से गांधी जी का बैकग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमन काज जजमेंट 2018। दोस्तों कॉमन काज जजमेंट 2018 क्या है? इस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया को इच्छा मृत्यु दोस्तों 2 तरह से होता है। एक होता है पैसिव यूथेनेसिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। तो कॉमन का जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को इंडिया में लागू कर दिया और ये इंडिया में लागू नहीं है। तो पैसिव यूथेनेसिया क्या है? इसके द्वारा कोई भी लोग अगर बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती है और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो उन्हें पैसिव यूथेनेसिया के तहत इच्छा मृत्यु का उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधिकार दिया गया। और अभी हाल ही में हरीश राणा केस में उन्हें इच्छा मृत्यु का मंजूरी दे दी गई है। हरीश राणा जो था
एक 32 वर्षीय पुरुष था जो 13 साल से जो है 13 साल से कोमा में था। चौथी मंजिल से गिरने के बाद वह 13 साल तक कंटिन्यू कोमा में था और वेंटिलेटर में था। इस वजह से उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु का अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी 11 मार्च को इच्छा मृत्यु यूथनेसिया के लिए पेसिव इच्छा मृत्यु को 11 मार्च को मंजूरी दे दी। और इस केस में जो जजमेंट था दो डबल बेंच का इसमें बैठक हुआ था, जिसमें कि पहला था जस्टिस पारदीवाला और दूसरा था जस्टिस विश्वनाथन। उन्हीं के बेंच में ये फैसला सुनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व ग्लूकोमा दिवस 2026। दोस्तों विश्व ग्लूकोमा दिवस 2026 प्रत्येक वर्ष जो है यह 12 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को विश्व ग्लूकोमा दिवस 2026 प्रत्येक साल 12 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम क्या है? इस वर्ष का इसका थीम है ग्लूकोमा दिवस का यूनाइटिंग फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। यूनाइटिंग फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड यूनाइटिंग फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक आंख का बीमारी है। क्या है? आंखों का बीमारी है जिसमें कि लोग अंधा हो जाता है, देख नहीं पाता है। इसमें क्या होता है, आंख का जो नस होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लोग देख नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है, 40 वर्ष से ऊपर 40 साल से ऊपर के लोग या फिर डायबिटीज पेशेंट को हमेशा मतलब समय समय पर ग्लूकोमा जांच करवाना चाहिए। और इस वर्ष का इसका थीम क्या रहने वाला? थीम है यूनाइटिंग फॉर ए ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। आंखों की एक बीमारी है, इसे जो है काली मोतिया भी कहा जाता है। ग्लूकोमा की बीमारी को काली मोतिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आहार 2026 का पार्टनर देश। दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा पीयूष गोयल कौन है? कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय मिनिस्टर पीयूष गोयल कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा पीयूष गोयल के द्वारा आहार 2026 का पार्टनर देश इटली को इस साल इटली को बनाया गया है। और यह कहाँ होगा? यह आहार 2026 यह न्यू दिल्ली में होगा। और इस साल 2026 में ये कितना क्रम है? इसका 40वां एडिशन है। आहार 2026 पीयूष गोयल के द्वारा 2026 में इसका आयोजन होगा और इस बार का जो पार्टनर देश होगा इटली होगा। और इसका जो क्रम रहने वाला है इस साल का वो 40वें क्रम का है। और इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी रोम है और इटली में ही 2026 में विंटर ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और इटली का गंगा किसे बोलते हैं? इटली का गंगा बोलते हैं पो नदी को इटली का गंगा बोलते हैं। और यहीं पे विंटर गेम्स का आयोजन हुआ था जिसमें कि नॉर्वे
फर्स्ट रैंक लाया था। नॉर्वे को फर्स्ट रैंक आया था नॉर्वे का। और इसके अलावा देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और किस देश के बीच हुआ था हाल ही में? तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया और ब्रिटेन यानी यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और यूए के बीच। अभी हाल ही में मोदी जी जो इजराइल गए थे, वहाँ पे भी इंडिया और इजराइल के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया और न्यूजीलैंड इसलिए खास है क्योंकि इसको लीड कौन कर रही थी? महिला लीड कर रही थी, इसलिए ये इंडिया न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है खास रहने वाला है। जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ CR पाटिल के द्वारा। जल मंत्री कौन है? CR पाटिल। CR पाटिल के द्वारा 8 मार्च से 22 मार्च इसका आयोजन कब? 8 मार्च से 22 मार्च तक। कहाँ में? तो गुजरात के नवसारी में। गुजरात के नवसारी में इसका आयोजन 8 मार्च से 22 मार्च तक होगा। किसके द्वारा? तो CR पाटिल के द्वारा। तो 8 मार्च को इसके द्वारा सुजलाम शक्ति दिवस 8 मार्च को मनाया गया। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आज का हमारा सेशन था और नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।